हेलो बच्चा पार्टी, आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू योर ओन चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। आपको पता है +2 क्लास का हमारा जो सिलेबस चल रहा है, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो NCERT का सिलेबस चल रहा है। 12th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें हमने आपको बात बताई थी किरण प्रकाशिकी वाला चैप्टर चल रहा है, वेव ऑप्टिक्स। आपको पता है, लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज हम इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। आज पढ़ेंगे तरंगों के गुणधर्म। ये आपका 10वां चैप्टर जो है उसमें भी काम आना है और 11th क्लास में आपको पढ़ा भी चुका हूँ। आज हमें पढ़ना है तरंगों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, तरंगों के गुणधर्म। तो सबसे पहले फटाफट बता दीजिए, मन में सोच लीजिए तरंग क्या होता है। तरंग के बारे में मैंने बताया था, जब कोई भी प्रकाश की किरण, ध्वनि तरंग भी होती है भाई, जो भी कह लो आप, प्रवेश करती है किसी भी मीडियम के अंदर, माध्यम के अंदर, तो माध्यम के कण क्या कर देते हैं, कंपन करना शुरू कर देते हैं। अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे यूं कंपन करते हैं। मान लीजिए कण यहाँ पर था, यहाँ से कण क्या करेगा, ऊपर नीचे कंपन करेगा, और वो कंपन करेगा जो, उस कंपन को तरंग कहते हैं। कंपन समय के साथ होंगे, और समय के साथ जो कंपन होंगे, मैंने बताया था एक ही कण है, एक ही जगह खड़ा हुआ, बस वाइब्रेशन कर रहा है, कंपन कर रहा है ऊपर नीचे, तो वो समय के साथ ही वक्र बनेगा, दूरी के साथ नहीं। तो वो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तरंग के विस्थापन का समीकरण। जिसको तरंग के विस्थापन का समीकरण याद है उसको कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। तरंग के विस्थापन का समीकरण, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ इस तरीके से होता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये विस्थापन का समीकरण होता है। सारी चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ए क्या होता है, आयाम होता है। ए क्या होता है, आयाम होता है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवृत्ति। यही चीज़ें पढ़नी है आज अपने को। कोणीय आवृत्ति ये क्या होती है। टी आपको पता है, समय होता है। के क्या होता है, संचरण नियतांक। संचरण नियतांक ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डेफिनेशन है। एक्स क्या होता है, एक्स दूरी होती है। दूरी होती है, एक वक्र दूरी के साथ भी ऐसा बनता है, एक वक्र समय के साथ भी ऐसा बनता है। समय टी के साथ वक्र है वाई का, तो ये वक्र इस तरीके से बना है। देखिए, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, अधिकतम विस्थापन ही आयाम है। आयाम क्या होता है, अधिकतम विस्थापन। ये जो अधिकतम विस्थापन ए इसको कहते हैं, अधिकतम विस्थापन ही आयाम होता है। ये चीज़ पहले दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए अपने को। अब आयाम को क्या बोलेंगे सीधी भाषा में, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन, गुनगुनाते रहा करो, फिजिक्स अच्छी समझ आती है। आयाम अधिकतम विस्थापन को कहते हैं, वायु विस्थापन को कहते हैं। अब देखिए वक्र कैसे बना है। सबसे पहले इस वक्र को बनाने की टेक्निक ना सीख लें, बाकी बाद में। के एक्स को छोड़ दीजिए, वक्र समय के साथ है तो के का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ए साइन ओमेगा टी के ऊपर बात करते हैं। y बराबर ए साइन ओमेगा। अब ओमेगा जो होता है वो पिछले साल हम पढ़ चुके हैं। ओमेगा होता है 2π/t, जिसको 2π न्यू कहते हैं। न्यू होती है आवृत्ति, वही हर्ट्ज वाली। ओमेगा होता है रेडियन प्रति सेकंड, हर्ट्ज नहीं होता ओमेगा। अब ये सारी चर्चा करेंगे कि ओमेगा क्यों रेडियन पर सेकंड होता है, न्यू क्यों हमारा हर्ट्ज होता है, सारी बात बताऊंगा, परिभाषाएं सारी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाना आपको कैसे बनाते हैं वो थोड़ा बता देता हूँ, इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 2π/t, 2π न्यू ये होता है, तो यहाँ पे लिख दूँ ओमेगा को 2π/t इंटू टाइम टी। ओमेगा को 2π/T रखा, टी स्मॉल पड़ा है अपना, क्या लेता है टी। देखो अब टी के साथ आप ड्रॉ करते जाइए, y आता जाएगा, तो ध्यान दीजिए, टी को 0 रख दो, साइन 0 0 हो जाएगा। टी को क्या रखोगे, t/4,
टी को t/4 रखिए तो 2π/t, यहीं से देखो, यहीं से ध्यान से देखो, 2π/t, टी को क्या रखा t/4, टी से t गया, 2 से 2, π/2, sin π/2 1 होता है, a बचेगा। ऐसे ही t/2 करोगे फिर 0, फिर 3t/4, 4t/4 मतलब t, 5t/4 माइनस a, 0 प्लस a, इस तरीके से देखिए 0 प्लस a, फिर 0, फिर माइनस a, फिर 0, इस तरीके से चलता जाएगा। 0 प्लस a, 0 माइनस a, 0 प्लस a, 0 माइनस a, ये चलता जाएगा। तो ये टाइम कितना है t/4, t/4 को गुणा करते जाओ। अब t/4 को 2 से गुणा करो, t/2 बचेगा, t/4 फिर यहाँ पे, यहाँ नहीं सीधा यहाँ पे 3t/4, समझ रहे हो ये क्या है 3t/4, 4t/4 मतलब t, फिर 5t/4, 6t/4 मतलब 3t/2, फिर 7t/4, यानी कि t/4 को जो विषम संख्या से गुणा करते हैं तो अधिकतम आता है, नहीं तो न्यूनतम आता है। अब जो ये अधिकतम टॉप आता है, जो ये अधिकतम बिंदु आता है, शिखर जिसको कहते हो, इस शिखर की महत्वता बहुत बड़ी है। ये जो शिखर आता है इसको कहते हैं शरंग, शरंग कहते हैं। शरंग का मतलब होता है पहाड़ी। और ये जो नीचे वाला ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट को कहते हैं गरते गरत। क्या कहते हैं? गरते गरत नहीं, गर्त। इसको शृंग कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं। ठीक है, गुरबाणी में भी आया है, सप्त शृंग सोबत है तहाँ, 7 शृंग 7 पहाड़ियाँ, और गर्त परत गहले हो अंगुलिया। तो गर्त का मतलब होता है मैं नीचे गिर रहा हूँ, प्रभु मेरी अंगुली पकड़ लीजिए। ठीक है, तो गर्त, गर्त गड्ढा जिसको कहते हैं नीचे, तो ये 2 गर्त हैं, ये शृंग है। ये ज़रा समझ में आ गया होगा। अब कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, एक एक परिभाषा समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दोबारा इसको बनाऊँगा और फिर हम परिभाषा समझेंगे सारी। तो चलो बच्चा लोग, मैं क्या कहता हूँ कि इसके जो पार्ट हैं वो थोड़े बड़े बनेंगे, 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। आज हम ओनली क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, ये तरंग बना दी मैंने, तरंग बना दी है। आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है मेरी, टेंशन मत लीजिए, आवाज़ बहुत गंदी है। ये देखिए तरंग बना दी है। तरंग यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर पूरा कर देती है। कितना? 1 रोटेशन। देखो ये आधा वृत्त है और ये आधा वृत्त है, और आपको पता है एक चक्कर में समय कितना लगता है? आवर्तकाल, कैपिटल T। और एक चक्कर जब कोई चीज़ यूँ घूमती है, एक चक्कर यहाँ से चली थी ए पॉइंट से, घूम के वापस ए पे आ गई, कितने डिग्री कोण घूमती है ये 360 डिग्री। और 360 डिग्री को क्या कहते हो? हम कहते हैं जी 2 पाई, है ना, 2 पाई कहते हो। तो ये 2 पाई कोण घूम गई। चलो जी 2 पाई कोण की बात कर लो। टी समय में कितनी घूमी? टी समय में कोण बराबर 2 पाई है, तो प्रति सेकंड चला गया कोण। और इसका क्या होता है मात्रक? रेडियन। और प्रति सेकंड, जब प्रति सेकंड जिस चीज़ का प्रति आ जाता है, कितनी बार बता दिया, वो नीचे चला जाता है। प्रति सेकंड चला गया कोण, वाह भाई वाह, 2 पाई बटा टी। इसको क्या कहते हैं? रेडियन प्रति सेकंड हो गया। अब रेडियन प्रति सेकंड, और पता चल गया होगा ये रेडियन प्रति सेकंड 2 पाई बटा टी, यही होता है ओमेगा। यानी कि प्रति सेकंड चला गया कोण होता है कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती होती है 2 पाई बाई टी।